2012 में एक लड़का था, उसका जेई नहीं हुआ, उसने प्राइवेट कॉलेज में सीएससी ली। क्यों? क्योंकि सबने बोला कि सीएससी लो, आईटी में बहुत स्कोप है। देन वो 4 साल पढ़ा, ग्रेजुएट हुआ, 3.5 एलपीए की जॉब मिली, ठीक था। लेकिन 3 साल बाद जब उसने देखा कि उसके साथ पढ़ने वाले जो लोग एआई और डेटा साइंस में गए थे वो 15 से 20 एलपीए तक कमा रहे थे उसी डिग्री से, उसी कॉलेज से। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डायरेक्शन डिसाइड कर ली थी और इसने नहीं। एंड ये 2026 है और ये कहानी आज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज भी फ्रेंड्स बोल रहे हैं सीएससी लो, पेरेंट्स बोल रहे हैं सीएससी लो, यूट्यूब बोल रहा है सीएससी लो, जैसे सीएससी कोई ब्रांच नहीं, डिफॉल्ट सेटिंग है। और इसी डिफॉल्ट सेटिंग की वजह से लाखों बच्चे अपने 4 साल बर्बाद कर देते हैं। इंडिया में हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं और इनमें से रफली 40% सीएससी से ही है। वो सिर्फ उन्हें लेते हैं जिन्होंने एक्चुअली फोकस डायरेक्शन ली है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक 85 मिलियन जॉब्स ऑटोमेशन रिप्लेस कर देगा, लेकिन 97 मिलियन नए रोल्स भी बनेंगे। एंड फर्क सिर्फ इतना है कि नए रोल्स के लिए स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए जो कि जेनरिक सीएससी डिग्री से कभी नहीं मिलती। सो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, कि सीएससी चूज करने से पहले आपको क्या चीजें जाननी चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं जाना तो तुम 4 साल बाद वही स्टूडेंट होगे जो कहते हैं ना कि काश मैं पहले सोच लेता। सो आज की वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चा क्लास 11th में, 12th में ड्रॉपर स्टूडेंट है, क्योंकि एट द एंड तुम कभी ना कभी कॉलेज में जाओगे एंड ये सारी चीजें तुम्हें जितनी पहले पता चल जाए उतना ही अच्छा है। तो सबसे पहले कोई भी सीएससी प्रोग्राम चूज करने से पहले आपको 3 स्टेप्स, मतलब इस फ्रेमवर्क का ध्यान रखना है। सो स्टेप 1 है डायरेक्शन फ्रॉम डे 1। आप जो भी प्रोग्राम चूज कर रहे हो उसकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस है या जो तुम 4 साल एक जेनरिक कंटेंट पढ़ने वाले हो। स्पेसिफिकेशंस की बात करें, एआई, एमएल, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आज के टाइम पे होनी चाहिए। इसी के साथ में सेकंड स्टेप आता है, आपको वहां पे बिल्ड करना सिखाते हैं, जस्ट आपकी वहां पे थ्योरी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। एंड बिल्ड करना सिखाते का मतलब होता है कि भाई वहां पे रियल प्रोजेक्ट्स कराए जा रहे हैं, कोडिंग आवर्स डिसाइडेड है, वहां पे तुम अपनी वेबसाइट एप्स को डिप्लॉय कर पा रहे हो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर पा रहे हो। मतलब सिर्फ तुम थ्योरी नहीं पढ़ रहे, प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू सीख रहे हो। एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आउटकम ड्रिवन सिस्टम। ये नहीं होना चाहिए कि 4 साल पढ़ लिया, डिग्री मिल गई, उसके बाद जॉब सपोर्ट, स्टार्टअप सपोर्ट, कुछ भी नहीं है। आपका प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, जॉब सपोर्ट होना चाहिए, स्टार्टअप सपोर्ट होना चाहिए, रिसर्च पाथ होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके करिकुलम में, आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए। एंड अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि भैया इस फ्रेमवर्क को अप्लाई कैसे करना है, कैसा पता करेंगे कि किसी प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीजें हैं या नहीं। सो मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक एग्जांपल के थ्रू ये फ्रेमवर्क अप्लाई करके दिखाऊंगा। सो मैंने अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को चूज किया एंड प्रॉपर रिसर्च किया था। उसका रीजन ये भी है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पे प्रॉपर रिव्यू वीडियो बना दो। सो मैंने सोचा क्यों ना इसे एज ए एग्जांपल की तरह देखा जाए एंड आप लोगों के साथ ही मैं ये एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसकी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। भाई स्टैब्लिश इन 2025, तो ये न्यू एज स्कूल है। तो सबसे पहले आता है ट्रस्ट फैक्टर, क्या इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, तो उस पे भी आते हैं। जब मैंने भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया था, मैंने भी प्रॉपर रिसर्च किया, तो आगे उस पर और डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट इज 3 स्पेशलाइजेशंस है इनकी, बीटेक बी सीएससी इन फुल स्टैक एआई एंड क्लाउड, एआई प्लस मशीन लर्निंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एआई। एंड यहां पे ना तुम इनके स्पेसिफिकेशन से एक बात तो क्लियर हो जाती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, लास्ट स्लाइड में बोला था कि आपको डे 1 से डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, तो यहां पे वो मुझे नजर आती है, ठीक है। यहां पे मुझे नजर आती है एंड इसके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज तो क्लियर हो जाती है। तीसरा कि भाई 4 ईयर फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, तो ये भी यार बेयर मिनिमम चीज है, मतलब ये तो होनी चाहिए कॉलेज के अंदर। अगर ये ना हो, टेक स्कूल, कॉलेज, जो भी तुम कहो, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब सवाल आएगा कि भैया ये लोग हैं कौन, कि इसके फाउंडर्स कौन, इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टली जब भी हम नया नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है। तो मैंने भी रिसर्च की एंड मैंने इनके फाउंडर्स के बारे में, इनका बैकग्राउंड चेक किया। ब्लाइंडली ट्रस्ट मैंने भी नहीं किया था। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, तो इनके 3 को फाउंडर्स हैं। फर्स्ट इज रोनी स्क्रूवाला, सेकंड विश्वा मोहन एंड तीसरे नाम है मेहुल खंडेडिया, राइट। इनके 3 को फाउंडर्स हैं। तो मैं जब रिसर्च कर रहा था, इनके जो बैकग्राउंड चेक कर रहा था, तो मुझे पता चला रोनी स्क्रूवाला के बारे में, जिन्होंने स्टार्ट किया था यूटीवी 1990, मतलब उस टाइम पे टीवी इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो कर रहा था। इसी के साथ में इन्होंने अपग्रेड लॉन्च किया इन 2015, जो कि इंडिया का बिगेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म है। सो इनकी एडटेक के अंदर काफी अच्छी प्रेजेंस है। साथ में इनके प्लेटफॉर्म पे 10 मिलियन से ज्यादा लर्नर्स है अक्रॉस 75 कंट्रीज। एंड इनको आपने शार्क टैंक इंडिया पे भी देखा होगा एक एपिसोड के अंदर, जहां पे ये एज अ जज बनकर आए थे। इसी के साथ में जो इनका न्यू इनिशिएटिव है अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, वो अपग्रेड का ही एक्सटेंशन है, राइट। सो आपको अपग्रेड दिखेगा 2015 से, ठीक है। फिर
इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह बहुत सारी चीजें स्टार्ट की। तो आप देखोगे कि वेल नोन ब्रांड है और फेमिलियर फेसेस है, मतलब हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ फेसेस को देख के एंड ब्रांड वैल्यू को देख के, ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट को देख के ट्रस्ट नहीं कर सकते, बाकी चीजें भी चेक करनी होती है। एंड अब तुम्हारा सवाल आएगा कि भैया ये कॉलेज सिखाता क्या है, क्या नॉर्मल सीएससी है? एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये लोग सिर्फ एआई की बात नहीं कर रहे हैं। इनका मानना है कि जो एआई को रन करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एंड वो है क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसके अंदर यूएस, चाइना, जापान जैसी कंट्रीज काफी ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही हैं। सो ये कॉलेज आज के ट्रेंड पे नहीं बल्कि फ्यूचर ट्रेंड पे बिल्ड हो रहा है। एंड इसी के साथ में स्पेशलाइजेशन की बात करें तो 3 स्पेशलाइजेशन है। फर्स्ट इज फुल स्टैक एआई प्लस क्लाउड, सेकंड एआई एंड मशीन लर्निंग, एंड तीसरा क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एआई। ठीक है, अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो काफी ज्यादा स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि 4 साल के अंदर तुम सीएससी पढ़ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि हमें वेब डी करना है, फिर एआई पे फोकस करना है या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग पे फोकस करना है। तो तुम्हारे स्टार्टिंग से ही स्ट्रीमलाइंड फोकस है। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि डायरेक्शन फ्रॉम डे 1 तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए, एंड इसके थ्रू, इनके स्पेशलाइजेशन के थ्रू इनकी डायरेक्शन क्लियर है। सो इनका ओवरऑल कॉन्सेप्ट फ्यूचर फोकस्ड है और इंटेंट भी क्लियर है। बाकी एग्जीक्यूशन और आउटकम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ में बात करेंगे कैंपस की कि भैया इनका कैंपस कहां पे, ऑनलाइन डिग्री तो नहीं है। तो सबसे पहले ये एक प्रॉपर 4 साल का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है एंड इनके 2 कैंपसेस है, वन इन बैंगलोर एंड सेकंड इन पुणे। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करके आपको डिग्री प्रोवाइड करता है, जो कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है एंड एआईसीटीई अप्रूव्ड है। मतलब कहने का मतलब सिंपल है, जो ये यूनिवर्सिटीज है ये इनकी क्रेडिबिलिटी काम आती है। जो अपग्रेड है उसका इंडस्ट्री फोकस्ड लर्निंग, मतलब उनका करिकुलम हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, ठीक है, प्लेसमेंट्स, वो सारी चीजें अपग्रेड ड्राइव करता है। एंड अब तुम्हारा सवाल आएगा कि भैया ये लोग सिखाते क्या है, सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करते हैं, या फिर हमें ये 2029-30 तक जब तक हम ग्रेजुएट होंगे क्या ये हमें रेडी कर पाएंगे, इंडस्ट्री रेडी बना पाएंगे? सो इसी के साथ में ना इनका करिकुलम एंड आपको प्रैक्टिकल लर्निंग की बात करते हैं। एंड ऑनेस्टली यार मैं सही बता रहा हूं कि तुम्हारे टाइम तक, मतलब 2029-30 तक पता नहीं कि इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी, एआई और भी ज्यादा एडवांस्ड हो जाएगा, तो इनका जो करिकुलम है वैसे ही डिजाइन किया हुआ है। अगर इनके करिकुलम की बात करूं तो भाई यहां पे डे 1 से कोडिंग कराई जाएगी, ठीक है, बाद का वेट नहीं कराया जाएगी सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर से स्टार्ट करेंगे, नहीं, डे 1 से स्टार्ट है। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट वो है 4000 से ज्यादा कोडिंग आवर्स है। ये मैंडेटरी है हर एक स्टूडेंट के लिए कि 4000 कोडिंग आपको करनी है, 4000 घंटे कोडिंग करनी है। इसी के साथ में आपको 300 प्लस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा। सो इनका ओवरऑल करिकुलम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉमिसिंग है। एंड इसी के साथ में जो इनकी फैकल्टीज हैं वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, अमेजॉन के सीनियर प्रोफेशनल्स हैं। इसी के साथ में जब भी तुम यार इस कॉलेज से ग्रेजुएट होगे तो तुम्हारे पास सिर्फ एक डिग्री नहीं होगी, एक फुल प्रूफ होगी, प्रॉपर पोर्टफोलियो होगा। एंड यही चीज तुम्हें बाकी कॉलेजेस से डिफरेंट बनाती है, बाकी स्टूडेंट से तुम्हें डिफरेंट बनाती है। एंड नाउ अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। भैया आपने बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन ये न्यू एज स्कूल है, 2025 में स्टैब्लिश हुआ है, इनका प्रीवियस कोई डेटा नहीं है, तो हम कैसे ट्रस्ट करें? प्लेसमेंट स्टैट्स क्या है, प्लेसमेंट्स का इकोसिस्टम क्या है? 100% रिलैक्स हो जाओ यार, मेरे माइंड में भी ये सारे सवाल आए थे। एंड जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे 3 चीजें पता चली जो कि यार ये बाकी कॉलेजेस देते हैं वो तो देते ही देते हैं, इसी के साथ में जो आईआईटीज एनआईटीज भी नहीं देती है वो उस लेवल की प्लेसमेंट इकोसिस्टम है इनका। सबसे पहली चीज है इंटर्नशाला, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटर्नशिप पोर्टल है जो कि अपग्रेड ने खुद एक्वायर कर लिया, राइट, अपग्रेड ने खुद एक्वायर कर लिया। एंड ऑनेस्टली इंटर्नशाला की बात करूं, जब भी मैं अपने सेकंड ईयर में था कॉलेज के अंदर, मैं खुद इस पोर्टल पे अप्लाई करता था फॉर इंटर्नशिप्स। तो ये मतलब अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा एक बिल्ट इन सिस्टम है जो कि उनके लिए पॉजिटिव ही काम करने वाला है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसी के साथ में जो इससे भी नेक्स्ट लेवल चीज है वो है अपग्रेड रिक्रूट। इनका एक डेडिकेटेड जॉब पोर्टल है जो इनकी ही कंपनी है, जिसमें 1500 प्लस हायरिंग कंपनीज हैं जो कि कोलैबोरेशन में। सो डेडिकेटेड जॉब पोर्टल कंपनी है कनेक्टेड विद 1500 प्लस हायरिंग कंपनीज। एंड इसी के साथ में इन्होंने पिछले 2 साल में इंडिया के अंदर 1 लाख से ज्यादा प्लेसमेंट्स कराई है। एंड जो तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया भाई मुझे, वो है लाइफ टाइम जॉब सपोर्ट इवन आफ्टर ग्रेजुएशन, यूनिक इन इंडिया। भाई आज तक कोई भी आईआईटी, एनआईटी, प्राइवेट कॉलेज, कोई टेक स्कूल ये प्रॉमिस ही नहीं करता कि तुम्हें लाइफ टाइम के लिए जॉब सपोर्ट मिलने वाला है। इवन आफ्टर ग्रेजुएशन तुम 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद स्टक हो जाते हो लाइफ में,
तुम्हें यहां से जॉब सपोर्ट मिलने वाला है। ये काफी ज्यादा बोल्ड प्रॉमिस है, लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अब सवाल आता है कि भैया मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं तो मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगा। सो इनका स्टार्टअप ट्रैक की बात करते हैं। इंडिया में पहला बीटेक प्लस स्टार्टअप प्रोग्राम है, जिसमें आपको बीटेक प्लस स्टार्टअप दोनों चीजें कराई जाएंगी। इसी के साथ में आपका 7th सेमेस्टर में डेडिकेटेड स्टार्टअप ट्रैक है। 7th सेमेस्टर में तुम्हें क्या कराया जाएगा, ये 7th सेमेस्टर का स्टार्टअप ट्रैक है, जिसमें सबसे पहले तुम प्रॉब्लम डिस्कवरी पे ध्यान दोगे, फिर तुम अपना आइडिया फॉर्मेशन पे ध्यान दोगे, देन उसके बाद में अपना प्रोटोटाइप बनाओगे, कोड करके स्टार्टअप का प्रोटोटाइप बनाने के बाद देन 4th स्टेप होगा आप अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे। एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद में कस्टमर वैलिडेशन एंड रिफाइनमेंट करोगे, उसे और बेटर बनाओगे। एंड गो टू मार्केट वाली चीजें कि मार्केट में कैसे प्लेस करना है प्रोडक्ट को, ये सारी चीजें तुम सीखने वाले हो। एंड एट द एंड ग्रोथ, लीडरशिप एंड डेमो डेज पे काम करोगे। ये सारी चीजें मतलब तुम 7th सेमेस्टर के अंदर ही करने वाले हो। इसी के साथ में रियल फाउंडर्स एंड CXO से तुम सारी चीजें सीखने वाले हो। अनलिमिटेड सीड फंडिंग है, अगर तुम्हारा आइडिया स्टार्टअप आइडिया शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो अनलिमिटेड सीड फंडिंग मिलेगी तुम्हें। फाउंडर खुद है भाई रोनी स्क्रू वाला, मतलब जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर है, वो तुम्हारे कॉलेज के फाउंडर होते हैं और तुम्हारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड कर देते, तो कितनी नेक्स्ट लेवल बात है। नाउ स्टार्टअप के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबल पाथ फेज। सो अपग्रेड के भाई 75 प्लस कंट्रीज के अंदर प्रेजेंस है, 300 प्लस ग्लोबल पार्टनर्स है, 55K प्लस स्टूडेंट्स अब्रॉड प्लेस हो चुके हैं एंड 1300 प्लस पार्टनर यूनिवर्सिटीज है। इसी के साथ में जो अपग्रेड की एक डेडिकेटेड कंपनी है वो है अपग्रेड स्टडी अब्रॉड, जिसके अंदर GRE, टॉफल, आईलेट्स, SOP की गाइडेंस, ये सारी चीजें मिलने वाली है। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि तुम इंडिया में जॉब करो, स्टार्टअप करो, रिसर्च करो या अब्रॉड जाओ, आपको सारी चीजों का इकोसिस्टम यहीं पे मिलने वाला है। एंड इससे मुझे याद आता है फ्रेमवर्क का स्टेप 3, जिसमें था आउटकम ड्रिवन प्रोग्राम होना चाहिए, एंड वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे मिल रही है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं फीस एंड स्कॉलरशिप। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी फीस काफी ज्यादा प्रीमियम है, मैं पहले से ही बता देता हूँ, लाइक कोई फिल्टर नहीं है यहाँ पे। इसी के साथ में अगर फीस की बात करें तो भाई सीट ब्लॉकिंग फीस आपको सेमेस्टर 1 में 50,000 देनी है, फिर रिफंडेबल डिपॉजिट है जो कि 50,000 है, फिर ट्यूशन फीस लाइक हर सेमेस्टर की फर्स्ट सेमेस्टर में 2 लाख है, फिर आपकी हर सेमेस्टर की 2.5 लाख फीस है। इसे चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट में और डिटेल में मिल जाएगा। सो ओवरऑल आपकी जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस वो आपकी 1 साल की 4 से 5 लाख के बीच में पड़ेगी। एंड हॉस्टल की इससे अलग है, हॉस्टल एंड मेस वो तुम वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। तो काफी ज्यादा यार प्रीमियम है, बट एक चीज का ध्यान रखना कि जितनी सारी चीजें ये प्रोवाइड कर रहे थे, ग्लोबल एक्सपोजर एंड XYZ जितनी भी चीजें डिस्कस करी है, उसके हिसाब में मतलब उस चीज में कॉस्ट तो लगती है, एंड मेरे अकॉर्डिंग उसके हिसाब से ठीक है। फिर बात करेंगे, बट अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे एक स्कॉलरशिप भी है, स्कॉलरशिप पूल अप टू 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है। साथ में 7 करोड़ का टोटल स्कॉलरशिप फंड का पूल इन्होंने अवेल किया हुआ है। यहाँ पे स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, एकेडमिक्स, नीड, जेंडर, एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे, EMI ऑप्शन, एजुकेशन लोन के भी ऑप्शन है जो इनकी वेबसाइट पे तुम जाके डिटेल में चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन कैसे लेना है, क्या करना होगा एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले भाई अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, बेसिक एलिजिबिलिटी बता देता हूं कि क्लास 12 PCM में तुम्हारे 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए और तुम्हारी एज होनी चाहिए लेस देन 20। ठीक है, यह है जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग। जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग तुम्हारी 20 साल से कम की एज होनी चाहिए। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे तुम अप्लाई करोगे। उसके लिए तुम्हें फिर अप्लाई करना है, UG नेट एग्जाम देना है, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती, मैथ्स, वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है। फिर आपका एक पर्सनल डिस्कशन होगा 15 से 20 मिनट का, लाइक आपके गोल्स वगैरह, लाइक आपका फ्यूचर गोल क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। एंड देन काउंसलिंग और सीट ब्लॉक कर सकते हो, तुम्हारा कंफर्म एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये एडमिशन प्रोसेस है। अब हम UG नेट एग्जाम की बात कर लेते हैं। UG नेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो यहां पे देखो मैथमेटिकल एबिलिटी पूछा गया, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एप्टीट्यूड। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, मार्क्स है। ठीक है, ये मार्क्स है और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल 2 घंटे का पेपर होगा। ऑनलाइन घर बैठ के दे सकते हो। इस एग्जाम का लिंक कहां पे है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे चेक कर लेना। वेबसाइट, एग्जाम का लिंक, सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो भाई 1000 है, लेकिन मैंने इनकी टीम से बात करी भाई, जब मैंने इतनी मेहनत कर ली, ठीक है, स्टार्टिंग से मैं बताता आ रहा हूं कि मैंने रिसर्च किया, सारी चीजें ऑनेस्टली खुद देखी, एंड जब मैंने खुद देखी तो मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, तो मैंने इनकी टीम से कनेक्ट किया। सो तब मैंने बोला कि भाई एप्लीकेशन फीस 5000 की जगह कट करके इन्होंने 500 कर दी है। ठीक है, 500 कर दी है। एंड इसके लिए तुम्हें ये अवेल कैसे करना है भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे जाओगे उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें 500 ही शो होगा।
ठीक है, अगर कुछ कूपन कोड वगैरह हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें 500 में हो जाएगा, एंड इतना तो यार वर्थ इट है, एक एग्जाम तो तुम दे सकते हो, ठीक है, एक एग्जाम दे सकते हो। तो फटाफट से जाके अभी चेकआउट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस फॉर्म को फिल कर दो एंड एग्जाम के लिए रजिस्टर कर दो। बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाला है, डेट्स भी तुम्हें वहां पे पता चल जाएंगी। इसी के साथ में मैं अपना फाइनल ऑनेस्ट टेक भी बता देता हूं। देखो यार, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि तुम आईआईटी की तैयारी छोड़ दो, जेई वगैरह बिल्कुल मत दो, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा, अगर तुम जेन्युइनली एआई या फ्यूचर टेक बिल्ड करना चाहते हो तो ये जितने भी फीचर्स अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कर रहा है वो लिटरली इंडिया में कोई कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा। फिर वो तुम्हारा प्लेसमेंट सपोर्ट हो फॉर लाइफ टाइम हो गया, डे वन से कोडिंग हो, ठीक है, ग्लोबल एक्सपोजर हो, बहुत सारी और भी चीजें हैं, वो कोई भी कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहा। एंड में मैं यही बोलूंगा कि तुम 2026 में हो, इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, सारी चीजें तुम्हारे पास है, खुद से एक्सप्लोर करो, पेरेंट्स की हेल्प लो, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करो। अगर तुम्हें आईआईटी मिलता है तो तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि मुझे किस फील्ड में काम करना है, किस फील्ड में पढ़ाई करनी है। एंड अगर तुम्हें आईआईटी नहीं मिलता है तब भी तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। एंड यही था आज की वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड मुझे कमेंट से बताना कि तुम कौन सी स्ट्रीम चूज करने वाले हो। इसी के साथ में भाई जो ये 500 का प्राइस है, डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना।